हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर ज्योति एंटरटेनमेंट। तो देखिए फाइनली मैंने हेयर कट भी करवा लिया है। हेयर कट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लंबे बाल हो गए थे तो काफ़ी गर्मी में 43-44 डिग्री टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, इसलिए बाल कटवा लिए। तो आप देखेंगे और शेव तो आपने देख लिया होगा वीडियो। और आज मेरे साथ हैं दक्षिया के नाना जी। तो हम पहले इनसे बात करेंगे। तो नाना जी, जो दक्ष जिया के नाना जी हैं, आपका क्या नाम है, नाम बताइए। अमरजीत तलवार। तो इनका नाम है अमरजीत तलवार। तो आज ये दक्ष और जिया के जो नाना जी हैं, आज हम उनसे कोई चटपटी बातें करेंगे और कोई भी क्वेश्चंस हैं मैं इनसे पूछूंगा और देखते हैं ये क्या आंसर देते हैं। तो चलिए, अभी शाम का वक्त है, अराउंड रात के कितने बज गए हैं, 10:30, रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो अभी मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखते हैं इनके क्या आंसर होते हैं। तो सबसे पहले 10:40 हो गए हैं रात के। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप को कैसा लगता है, अभी 2024 चल रहा है और आपका टाइम था, तो आजकल की मूवीज़ और पहले की मूवीज़ में कोई कंपटीशन है? आपको कैसी पुरानी मूवीज़ कैसी लगती है और आजकल की मूवीज़ में, दोनों में क्या फ़र्क है? आजकल मूवी नहीं, आजकल तो दिखावा है। मूवी पहले होती थी जो हमने अपने टाइम में देखी, उसमें कुछ समझदारी भी थी और कुछ सिखाते भी थे, बताते भी थे। वो मूवी होती थी, उसमें कोई गंदापन नहीं होता था। आजकल तो सिर्फ गंदापन और कुछ भी नहीं है। पहले की मूवी आज की मूवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहुत अच्छी बात बताई इनके नाना जी ने कि पहली मूवीज़ में हमें काफ़ी सीख मिलती थी, आजकल की मूवीज़ में वो बात नहीं है। तो मैं भी नाना जी इनको बोल देता हूँ। और तो नाना जी, आप ये बताइए, आपके पुराने टाइम के हीरो और आजकल के, पहले पुराने आपके फेवरेट हीरो का नाम बताइए। देवानंद हुआ, राजेंद्र कुमार सबसे बेस्ट था। और हीरो तो सारे अच्छे थे, राजकुमार था, सुनील दत्त अच्छा लगता था। आपका फेवरेट कौन है? देवानंद ज़्यादा अच्छा था और दूसरे नंबर पे राजेंद्र कुमार। और फेवरेट हीरोइन? हीरोइन में उस टाइम की हीरोइन बजंती माला। तो दूसरे नंबर पर आई थी हेमा मालिनी। ये बात की बात है, पहले बजंती माला सबसे बेस्ट थी। मीना कुमारी थी उसके बाद, वो भी सही थी, अच्छी थी, लेकिन वो तो बेचारी मर गई। चलो जो भी है, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और चलिए, नाना जी ने अपने टाइम के जो ओल्ड मूवीज थे उनके हीरो हीरोइन पूछ लिए। अब आजकल के जो हीरो हीरोइन है मैं उनसे पूछता हूँ। तो नाना जी बताएंगे आजकल का जो बेस्ट हीरो आपको कौन लगता है और बेस्ट हीरोइन के नाम बताइए। मैं आजकल मूवी नहीं देखता तो हीरो का नाम क्या बताऊँ। आजकल पता नहीं कौन हीरो है कौन नहीं, कुछ पता नहीं चलता। फिर भी कोई नाम सुना हो आपने कोई आजकल की मूवीज का, कौन हीरो आपको, कौन फेवरेट कौन सा लगता है? गोविंदा सुना है, गोविंदा वो सही लगता है। एक आध दो मूवी भी देखी उसकी, वही अच्छा है। बाकी ऋतिक रोशन ये वो सब बेकार है, कोई अच्छा ही नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? अरे ये तो नाम ही है इनके, काम आप कुछ नहीं है। सलमान का नाम बहुत है लेकिन वो बात नहीं है। जो गोविंदा फिर भी सही है। और आजकल की हीरोइन का नाम बताइए आप। हीरोइन में क्या बताऊँ, हीरोइन तो कोई ऐसी आज की कोई भी मूवी की, लेटेस्ट मूवी की कोई हीरोइन जो आपको पता हो नाम से, या मैं आपको ऑप्शन दूं? आप एक्शन दो। मैं ऑप्शन देता हूं। तो मैं आपको बोलता हूं, दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय है और कैटरीना कैफ है, और कौन सी हीरोइन है जिया? तो मैं जितना जानता हूं आजकल का ये है। तो आपको इन तीनों में से कौन? ऐश्वर्या राय सही है, सबसे अच्छी है, बढ़िया। और दूसरी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। भैया मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरे को इतने नाम भी याद नहीं रहते, जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। दीपिका पादुकोण भी ठीक है। हाँ। और मैं आपसे और कुछ पूछता हूँ, और ये पूछता हूँ तो आपके टाइम में जो सिनेमा हॉल होते थे और आजकल के टाइम में जो सिनेमा हॉल होते हैं, दोनों में फ़र्क कैसा है, कुछ बता पाओगे आप? आजकल तो दिखावा दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना दी सब कुछ, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम सिंपल होते थे और सही होते थे। आजकल तो चलो घुसो और चलो बाहर निकलो, घुसो और चलो बाहर निकलो। उस टाइम ऐसा नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि
जब आपके टाइम का ज़माना था तब खाने पीने का क्या चीज़ था, ओरिजिनल कितना था खाना पीना, और आजकल खाने पीने में दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताइए आप। अरे खाने पीने की बात कर रहे हो, जो खाना पीना उस टाइम जिनसे खा लिया। आजकल खाना पीना कहाँ है, आजकल तो ये है वो है फलाना ढिमकाना, कुछ भी खाने को नहीं है बाज़ार में। कोई वो बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। उस टाइम ये सब नहीं था। उस टाइम तो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो खाओगे तो तन को भी लगती थी, मन को भी लगती थी। आजकल वो चीज़ें नहीं है। आजकल बच्चे जैसे आप देखते हैं कि बर्गर पिज़्ज़ा बस वही चिप्स खाते हैं, माँ बाप भी खाने देते हैं, तो आपके टाइम में और अभी के टाइम में ये सही है गलत है, कुछ बताएंगे। हमारे टाइम पे ये सब था ही नहीं, तो माँ बाप क्या बोलेंगे। उस टाइम तो माँ बाप कहते थे भैया घर में बनाया ये खाओ, घर में ये बनाया ये खाओ। अच्छी चीज़ बनाते थे, वही चीज़ अच्छी लगती थी, वही खाते थे। ओके, तो बहुत अच्छी बात बोली। और पहले खाना कैसा असली मिलता था, आजकल इतनी मिलावट हो गई, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप। वो खाना कहाँ अब नहीं मिल सकता, वो खाना खाना था, ये खाना नहीं है। ये तो बस पेट भरने वाला के ठूस लो, बस खाना नहीं है। खाना उस टाइम नहीं होता था। और मैं आपसे पूछूंगा जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, लैपटॉप नहीं होता था, तो आजकल के बच्चे खाली इसी पे ही लगे रहते थे और लगे रहते हैं। और पहले तो लोग फिजिकल एक्टिविटी छुपन छुपाई खेलते थे, तो उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे। उसमें सही था, बच्चे खेलते थे, कोई कबड्डी ये वो फलाना, अच्छा लगता था वो। लेकिन बच्चे खाते भी थे, पीते भी थे, सही खाते थे, सही पीते थे। लेकिन आजकल देखा जो खा रहे पी रहे, ये तो पूछो ही नहीं, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मोबाइल फ़ोन जो आजकल बच्चों का है, तो मोबाइल फ़ोन कैसा है, आप क्या बोलोगे आप इस बात। तो मोबाइल फ़ोन था ही नहीं, आमने सामने बात होती थी और सही बात होती थी। आजकल तो बस बात भी करेंगे तो उल्टी बात, नाम करेंगे तो भी उल्टी, वो चीज़ें नहीं है अब। और मैं आपसे पूछूंगा तो आजकल जो स्कूल हैं, स्कूल में बच्चों के इतने भारी भारी बैग होते हैं और इतनी ज़्यादा फीस ली जाती है बच्चों से, और पढ़ाई के नाम पे मुझे तो नहीं लगता इतनी कोई ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती है, तो उस पर कुछ आप। हमारे टाइम पे 10 पैसे चंदा होता था, चंदा बोलते थे, फीस तो क्या बोलते, चंदा बोलते थे। और पढ़ाई, वो पढ़ाई तो चाहे कितनी सदियाँ बीजें, वो पढ़ाई अब नहीं हो सकती। आजकल तो बच्चे वो बस्ता किताबें उठा के ले जाते। हमें तो 8 किताब 4-6 किताबें होती थी, हाथ से भी पकड़ के ले जाते थे। खैर बस्ते होते थे छोटे छोटे, लेकिन सही था। आजकल तो ये किताबें दिखावा है कि हाँ भाई इतना पढ़ते हैं, पढ़ता वढ़ता कोई नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। और मैं आपसे कुछ मुझे पूछने में आ रहा है कि पहले जो लोग होते थे, तो हमारे टाइम में भी 80s 90s की बात बता रहा हूँ, जब लोग होते थे तो लोग बहुत मिलनसार और बहुत हेल्पफुल थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जब फ्रिज भी नहीं होता था, किसी के पास फ्रिज हो, बर्फ़ देना या मटके का ठंडा पानी, हमने तो ऐसी ऐसी चीज़ देखी। और आजकल तो लोग इतने मतलबी हो गए, मतलब जिसके पास पैसा है कोई एक दूसरे से बात करने को राज़ी नहीं है, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, और पैसों का इतना घमंड दिखा रही है दुनिया, मतलब कुछ भी नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं, कोई किसी का कोई हेल्प नहीं करता। तो पुराने ज़माने में और अभी ज़माने में इतना जो फ़र्क आया है, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे। हमारे ज़माने में तो ऐसा था कि हमारे घर में 4 भैंसें हैं। हमारा पड़ोसी किसी घर में मेहमान आ गए या कुछ भी आ गया, उसको दूध की ज़रूरत पड़ी तो लोटा लेके आता था कि भाई मेहमान आ गए, दूध चाहिए। तो हमारे घरों में क्या था, लोटा भर के दूध दे दिया, पैसे का कोई हिसाब ही नहीं होता था, पैसा कोई नहीं लेता था, भाई दूध दे दिया, जा भाई चाय बना के दे दे, कोई पैसा नहीं लेते थे। और सब कुछ, कोई भूखा आ जाता था जैसे, या कोई बाहर से जैसे कोई आ गया, उसको बुला के बिठा के खाना वाना खिला के पानी लस्सी पिला के तभी भेजते थे, नहीं तो ऐसे भेजते भी नहीं थे। और आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ होती है। आजकल तो ये कुछ भी नहीं। मैंने देखा किसी घर में पानी मांगो तो पानी भी नहीं देते, कहते भैया आगे जग फिर हमारे घर में पानी नहीं है।
और पहले ज़माने में क्या होता था, जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते थे सुबह सुबह उठ के, काफ़ी स्वच्छ ताज़ी हवा मिलती थी और इतने सारे पंछी आते थे, चिड़िया आती थी, हर तरह कबूतर कौवे सारे पक्षी आते थे, गिलहरी तोता। तो आजकल हम देखते हैं सुबह कोई ये सब पंछी वंछी तो बहुत दूर की बात, हवा भी इतनी जहरीली, ऐसा लगता है कि दम घुटता है। तो उस पर आप क्या बोलोगे? हमारे टाइम पे तो छोटे छोटे थे हम, तो सवेरे 4 बजे उठते थे। आकाश की तरफ क्या देख रहे थे, हमारे कानों में सवेरे सवेरे पक्षियों की आवाज़ आती थी, चू चा ची, उड़ते हुए जाते थे आसमान में, जैसे खाना ढूंढने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता था, सही टाइम था वो। चिड़िया ही हमारा अलार्म क्लॉक थी, हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं, उसी की आवाज़ से हम उठ जाते उसी की आवाज़ होती, उसी से हम उड़ जाते थे। आजकल वो बातें नहीं हैं, आजकल तो चिड़िया नज़र भी नहीं आती। और हवा के बारे में, सुबह जो हवा है, जो पहले बात होती थी, आजकल सुबह मॉर्निंग वो हवा कहाँ है अब? वो हवा ही नहीं है। अब तो सारा प्रदूषण ही प्रदूषण है। उस टाइम प्रदूषण का नाम भी नहीं होता था, बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा थी और सभी साफ़ सुथरे, कभी बीमार नहीं होता था कोई। हॉस्पिटल में कभी हमने देखा नहीं जाते हुए। घर में देसी कुछ किसी कुछ हो गया, अजवाइन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, घर में इलाज हो जाते थे और सही हो जाते थे। ठीक है। और मैंने देखा है कि आजकल के ज़माने में क्या है, पहले तो होता था टाइमली लोग सो जाते थे, हम भी 8 बजे 6-7 बजे खाना खा के हम 8 साढ़े 8 तो सो ही जाते थे। और आजकल क्या है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई टाइमिंग नहीं है, 3-3 4-4 बजे सोना। तो इस पे क्या बोलोगे? पहले तो लोग सो जाते थे, आजकल इतनी लेट क्यों उठते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? ये टाइम अब वो बातें नहीं है। हमारे टाइम में क्या, शाम को 8 बजे तक खाना वाना खाया, आराम से सो गए और सुबह 4 बजे उठ गए। लेकिन आजकल खाना बिना खाया और सारी सारी रात जगते हैं, तो सवेरे उठना किसने? 11-11 बजे, 10-10 बजे, 12 बजे सो के उठते हैं। तो ये क्या इनकी ज़िंदगी, क्या हमारी समझ से बाहर है। हमारे टाइम की बातें और थी, अब वो बातें नहीं हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो ज़्यादा बाहर खेलने नहीं चाहते हैं, पार्कों में खेलने नहीं जाते हैं, या तो फ़ोन पे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, और ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर वो सारा फास्ट फूड खाते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो इजी है, हमारी भी परेशानी छूटेगी, पैसे से खरीद के दे देते हैं। तो आप ऐसे बच्चों तक क्या संदेश पहुँचाना आप चाहते हैं? क्या हमारे टाइम पे ये सब कुछ था ही नहीं। जो भी होता था माँ घर में बनाती थी, बच्चों कहती बच्चों ये खाना है। अगर कोई गलत चीज़ बाहर से खा के आता था तो उसकी पिटाई होती थी, कहते थे कि ये क्यों खाया, नहीं खाने देते थे। और बच्चे भी समझदार थे, वो बाहर से कुछ खाते नहीं थे, घर का बना हुआ खाना ही खाते थे, घर की बनी हुई चीज़ ही खाते थे। तो आप बच्चों को क्या बोलेंगे कि ये सब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या बाहर खेलना चाहिए, ये सब गेम वेम छोड़ के थोड़ा टाइम देना चाहिए, बाहर खेलना ज़रूरी है? हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, कबड्डी कबड्डी ये वो खेल खेलते थे सारे मिलजुल के, कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था। आजकल पता नहीं क्या क्या खेल आ गया, हमें तो नाम लेते हुए नहीं वो चलता। जरा सा खेला और लड़ने लगे, एक दूसरे से लड़ाई कर ली। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ आप भी हो रहा है। ओके। और मैं नाना जी से पूछूंगा कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? हम तो उस टाइम भैया कबड्डी खेलते थे, कबड्डी खेल ली, ज़्यादातर कबड्डी खेलते थे। और चीज़ बाकी कंचे पंचे होते थे, हम ये भी खेलते थे, ये नहीं कहते कि नहीं। जो काम किया हमने, हम बता रहे हैं। और जैसे क्या क्रिकेट का शौकीन है, क्रिकेट देखना पसंद है आपको? क्रिकेट देखना पसंद है, खेलने को हम नहीं खेले, लेकिन देखना पसंद है। तो आप फेवरेट इंडियन प्लेयर कौन है आपका? इंडियन कपिल था सही, और दूसरा ये सचिन तो है ही है, खैर जो है कपिल हमें बहुत अच्छा लगा। कपिल देव। और आप टीवी सीरियल देखते हो आप? हाँ, टीवी सीरियल बहुत। तो आप अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स बता दो आप, जो आपको पसंद है। आजकल जो चल रहा है भाग्य लक्ष्मी, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। और दूसरा प्यार का नया अध्याय, प्यार का नाम, ये 2-3 हैं जो अच्छे लगते हैं, बाकी तो कोई खास देखते नहीं। एक इमली था, इमली अच्छा चलता था, वो भी खूब देखा हमने। हाँ।
और अगर मैं पूछूं सुबह से लेके शाम तक आपका क्या रूटीन है, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या? इस जैसे आपकी मैं पूछना चाहूँगा, मैं पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको बताना है आप बता सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर मैं आपसे एज पूछूं, आप एज बताएं। एज का हिसाब बता रहा हूँ मैं कि 80 ईयर की एज है मेरी। लेकिन हम तो सवेरे उठते हैं, चाय पानी पीना जो करना, खाना पीना खाना है खा लिया, और टीवी सीरियल देखते रहे, और कुछ ऐसा काम ना करते, ना बाहर जाते खेलने, ना कुछ। सुबह उठते हैं, पार्क में चले गए घूमने, आधा घंटा घंटा 1.5 घंटा जो भी घूमे, घूम के वापस आके आराम से बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छी बातें करी इन्होंने, और काफ़ी सही सही जवाब भी दिए इन्होंने। और एक दो चीज़ मैं और पूछूंगा, आपका फेवरेट खाना वेजिटेरियन में फेवरेट खाना क्या है आपका? दाल रोटी बेस्ट। दाल रोटी बेस्ट। ओके, और नॉन वेज में? नॉन वेज में चिकन खा लेते हैं, और क्या खाएं, बस चिकन ही खाते हैं। और सबसे फेवरेट फल बताइए कौन सा है आपका? फलों में फल सेब। सेब बाकी खाते तो चीकू हुआ, केला हुआ, ये भी खाते हैं, एक बेस्ट जो है वो सेब अच्छा लगता है बस। और आप जैसे और भी आपकी उम्र के और भी सुबह सुबह जैसे लोग जाते हैं, तो अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं कि इतनी जब अगर उम्र हो जाती है तो उनको अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए? आजकल पब्लिक जो आजकल के जो लोग हैं ना, और जो बुजुर्ग आदमी हैं पुराने, वो अपना आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, क्या कैसे बात करनी है, वो जानते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल की पब्लिक, जो आजकल के लोग हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है किससे कैसे बात करनी। कोई बुजुर्ग है, उससे भी ढंग से बात नहीं कर सकते, ढंग से बोल नहीं सकते। तो आजकल की जो है वो जनता और टाइप की हो गई है। हमारे ज़माने के आदमी बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे, बोल चाल ये वो सब। और बच्चे जो छोटे जो है, उनको हमेशा आशीष ही देते थे, भाई सुखी रहे, जिंदा रहे, ये करो, तो अच्छा ही करते थे। तो फाइनली मैं आपसे पूछूंगा, तो अगर मैं आपको बोलूं आज 2024 चल रहा है और आपके टाइम का, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा आपको सदी कौन सी लगी, अब की या पहले की? अरे पहले वाली सदी कहाँ आती है, वो सदी होती थी हर आदमी अच्छा था, हर आदमी बढ़िया था, एक दूसरे में प्यार था, मिलन था। आजकल तो लड़ाई झगड़े के सिवा मैंने कुछ देखा नहीं। तो देखिए काफ़ी ये चटपटी बात हुई मेरी और नाना जी के बीच में, और आपने भी देखा जो जो मैंने सवाल पूछे उसके बहुत ही सही सही जवाब इन्होंने दिए। और अगर आपके घर में भी अगर बुज़ुर्ग हैं, अगर आपके भी YouTube चैनल है, तो आप भी अपने दादा दादी या नाना नानी, आप उनसे भी आप ऐसी चटपटी कोई वीडियो बनाइए और उसको भी आप ऐसे YouTube पे डालिए। तो जैसे हमें अब हम अपने जैसे हम भी किसी के पेरेंट्स हैं, तो आप भी कोई देख रहे होंगे, आप भी किसी के पेरेंट्स होंगे, तो आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग रहते हैं, तो आप भी उनका भी जितना आप ध्यान रख सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप ज़रूर कीजिए। और उनको भी ऐसा महसूस ना करें ये कि वो फैमिली के पार्ट नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सभी हैप्पीली रहे, सभी खुश रहें, क्योंकि फैमिली होती है तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी पैसे तो आने जाने की चीज़ है, आप अपने फैमिली में खुशी बना के रखिए और सबको प्यार दीजिए, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो या छोटे हो, सबको प्यार से आप रखिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी आज की, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को हम एंड करते हैं मेरी तरफ से और नाना जी की तरफ से आपको बाय। और आप कुछ लास्ट जाते जाते आप कुछ बोलेंगे, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने साथ बेटा है, बेटी है, जो अपने साथ उनके बुजुर्ग रहते हैं, उनको अपने जो बड़े हैं बुजुर्ग अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं? बच्चों को तो यही कहूँगा, बुजुर्गों की सेवा करोगे, बुजुर्गों का ख्याल रखोगे, तो वो तुम्हें आशीष देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी सफल होगी। अगर उनके साथ आशीष सही वो ढंग से नहीं रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मेरी 80 साल की उम्र है,
मैं अपने हिसाब से कहता हूँ। बाकी तो आप लोग खुद जानते हो, बच्चे हो तो कल को बड़े भी होगे, कल को हमारी उम्र में भी आओगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो देखिए यही फाइनली जवाब है। आज हम जवान हैं, कल को हम भी बच्चे थे, अभी हम इतनी एज में पहुंच गए, कल को हम भी इस एज में जाएंगे। तो अगर आप भी इस एज में जाओगे तो अगर आज आप किसी के साथ, अपने साथ जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा करोगे तो कल को आप भी इस एज में जाओगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपके भी जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आपको गुड नाइट और हमारी तरफ से सी यू, टेक केयर, बाय बाय। वहाँ पे